आपके जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आप कहां आज खड़े हो, लेकिन यह है कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। स्वर्ग के बंदरगाह पर उस प्रभु के खुले हुए बाहों को पाना और उसके मुंह से यह सुनना कि भले और विश्वास योग्य सेवक, अगर आप यह आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा। तूफानों के खिलाफ और कई बार आंधियों के साथ, हवाओं के साथ हमें लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा। हम कहीं रुक नहीं सकते, थम नहीं सकते, हम कहीं पर अपना लंगर डालकर बैठ नहीं सकते। हेलो और आपका स्वागत है लीडर्स बनना में। कई बार हम इस सवाल से जूझते रहते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे नेतृत्व के लिए बुलाया है या नहीं, क्या मुझे अगुवाई अपने जीवन में करना चाहिए या नहीं। जिंदगी की तूफान और जिंदगी की हार और कई बार जिंदगी में जिन मुश्किलों का हम सामना करते हैं, वो सब कुछ हमें संकोच में डाल देता है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है और हम खुद पर यह शक करने लगते हैं। परमेश्वर का हमारे ऊपर की बुलाहट और परमेश्वर हमें नेतृत्व के लिए या अगुवाई करने के लिए अपने राज्य में जब बुलाता है, तो कई बार हम में से कई लोग अक्सर इस सवाल से जूझते रहते हैं और हम सिकुड़ कर, डर कर पीछे रह जाते हैं और हम अपने आप को और परमेश्वर की जो बुलाहट हमारे जिंदगी पर है उसे हम पूरी तरह से जी नहीं पाते। आज मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं अपनी कहानी आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब मैं करीब 10th स्टैंडर्ड में था, और या शायद उससे पहले, मेरे अच्छे एक संडे स्कूल टीचर हुआ करते थे जिनका नाम जी वर्गीस अंकल था। अहमदाबाद में बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। अंकल के साथ मैं रहा। उस समय मैं परमेश्वर के वचन को इतना जानता नहीं था और परमेश्वर के राज्य के बारे में इतनी समझ नहीं थी। और पौलुस ने जैसा कहा कि जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आप भी मेरे पीछे चलो, ये वचन का मुझे कोई अंदाज नहीं था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अंकल के साथ रहकर और कलीसिया में रहकर मैंने ये देखा कि यीशु बचाता है। मैंने देखा कि यीशु कितना प्यार करता है और मुझे अपनी थोड़ी सी समझ के अंदर मैं ये जानता था कि दुनिया को यीशु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए जो सारे कार्य मेरे सामने होते थे मैं उसे करता था। मैं अंकल के साथ कई सारे जगह पर जाता था सुसमाचार बताने के लिए। लोगों के पास, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम प्रोग्राम्स करते थे। और उस समय हाँ, मैं प्रचार नहीं करता था, ना मैं कोई गाना गाता था या मेरा कोई ऐसा स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस होता था जिसमें मैं शामिल होता था। मैं वहां पर स्पीकर उठाता। मैं कई बार यूथ्स को बताता हूं कि मैंने अपने मसल्स जो है वो किसी जिम में नहीं बनाए। मैं ऐसे कार्यों में जहां मेहनत लगती थी, जहां पर कुछ करना था, वहां पर मैं पहुंच जाता था और मैं वो भारी भारी एंजेलोस के स्पीकर्स को उठाता था, सेटअप करता था, केबल्स को रन करता था। जहां कहीं भी कुछ भी मुझे मिल जाए मैं वो करता था। अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं गाड़ी चलाता था। कलीसिया में से किसी और शहर में जाकर वहाँ पर दूसरी कलीसिया का मदद करने की ज़रूरत थी तो मैं ड्राइवर बनकर जाता था। मैं अपने पासबानों को अपने स्कूटर पर बिठाकर उन्हें शहर में ले जाता था, क्योंकि उन्हें शहर की कई सारी जगह नहीं पता थी। मैं बड़ा प्रचारक नहीं था तब, और ना मुझे अपोलोजेटिक्स या परमेश्वर के वचन के अंदर की जो गूढ़ बातें हैं वो भी मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन मैं उपलब्ध था और मेरे सामने जो भी कार्य करने के लिए था उसे मैं करता रहा। और धीरे धीरे मैं परमेश्वर की सेवकाई में और उसके राज्य में उपयोगी बनने के परिश्रम में लगा रहा। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे ऊपर जैसे पौलुस को परमेश्वर ने चुना वैसे एक बहुत बड़ा रोशनी चमके और फिर परमेश्वर के दास हमारे सर पर हाथ रखे, और जैसे पौलुस से परमेश्वर की आत्मा ने बात किया वैसे हमें बात करे और दूसरों को जताए कि हम कौन हैं। और हम चाहते हैं कि अगुए हमारे लिए प्रार्थना करे और हमें किसी मिशन पर भेज दे, और तब हम अगुवाई कर सकेंगे या तब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे, तब हम कुछ करेंगे आगे बढ़कर। लेकिन अक्सर जिंदगी में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता और हम सोचते हैं कि शायद हमारे जीवन के ऊपर कोई बुलाहट नहीं है। पौलुस को बिल्कुल जीरो से या स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं थी। उसके जिंदगी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ एक मुठभेड़ किया, परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर के लोगों ने उसे अलग किया, परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना कर कर उसे भेजा अलग अलग शहरों में,
और परमेश्वर बहुत डिटेल में पौलुस को सारा प्लान बता कर देता था। लेकिन मेरे और आपके जीवन में शायद हम इतना डिटेल प्लान और कार्य नहीं देख सकते। हम सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर ये बुलाहट नहीं है, शायद मुझे परमेश्वर लीडरशिप के लिए नहीं बुला रहा, या परमेश्वर के राज्य में मेरा कोई योगदान या कार्य नहीं होगा, इसलिए शायद परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। और आप इंतजार भी मत करिए कि परमेश्वर आपको एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको देगा। परमेश्वर आपको ये डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्लान इसीलिए नहीं देगा क्योंकि आप पौलुस से ज्यादा आशीषित हो। आज आपके पास प्रभु का पूरा वचन है, परमेश्वर का पूरा हित आपके पास है। उस समय पौलुस के पास कुछ नहीं था। उस समय उसके पास ये वचन जिस तरह से हमारे पास है नहीं था। उस समय गवाहों का ये बड़ा भीड़ हमारे चारों तरफ नहीं था जिसे हम देखकर परमेश्वर की योजनाओं को जान सके। आज आपके पास पौलुस से भी ज्यादा मार्ग और तरीके हैं जिससे आप परमेश्वर के हित को जान सकते हैं। आपके उंगलियों पर परमेश्वर का सारा वचन है, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा किस तरह से अपने राज्य को बढ़ाता है, ये गवाही आपके सामने है। आपकी आंखों के सामने आप बहुत कुछ देख सकते हो जहां विश्व भर में परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा क्या कार्य कर रहा है और कैसे पृथ्वी के ऊपर आशीष फैला रहा है। मुझे और आपको क्या करना है? हमें प्रभु के पास रहना है, उसके निकट आना है, उससे सुनना है और वो जो हमसे कहता है वो जानकर हमें बढ़ना है। परमेश्वर कभी भी अपनी योजना आपके जीवन के बारे में जो है उसे आपसे छुपा कर नहीं रखेगा। हमें परमेश्वर की बुलाहट को निश्चित करने का या उसे विकसित करने का या उसके पीछे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की बुलाहट को डिस्कवर करते हैं। वी डिस्कवर गॉड्स प्लान इन आवर लाइफ एंड इज कॉलिंग इन आवर लाइफ। इफिसियों की पत्री 2 और उसका 10 कहता है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में इसलिए बनाया है, जगत के शुरुआत से पहले उसने जो निश्चित किए हैं उन कामों को पूरा करने के लिए। वी जस्ट हैव टू डिस्कवर, और मुझे और आपको उपलब्ध रहना है। तो इसलिए अपने आप के ऊपर की शंका छोड़ दो। पौलुस की जिंदगी में जो बुलाहट के लिए स्पष्टता थी उससे ज्यादा स्पष्टता और क्लैरिटी आपकी जिंदगी में उपलब्ध है। मुझे और आपको सिर्फ खोजना है। एंड आई वेलकम यू टू डिस्कवर गॉड्स कॉलिंग एंड लीडरशिप अपॉन योर लाइफ। हम सब एक मकसद से यहाँ हैं। हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है और मुझे और आपको सिर्फ उसकी खोज करना है। वी जस्ट हैव टू डिस्कवर इट। और जब आप उपलब्ध रहोगे और आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर आपसे वो छुपाएगा नहीं, परमेश्वर अपनी योजना आपको बता कर देगा। आए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं। कई बार हम शक करते हैं, सवाल करते हैं अपनी बुलाहट के ऊपर। इन वचनों से प्रभु आपके बच्चे जो इन वचनों को सुन रहे हैं उनके ऊपर आप आशीष देना। हमारी बुलाहट को हम सही तरह से जान सके, आपकी आवाज़ को हम सुन सके, आपके करीब आकर आपके लिए अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमारी मदद करना, ताकि हमारे ज़िंदगी से प्रभु इस शहर में आशीष फैले। आपके बच्चों के ऊपर आपकी आशीषों को मैं बोलता हूँ। महिमा और आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।